हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का रेखीय आवर्धन। यानी रेखीय आवर्धन का सूत्र पढ़ेंगे कि रेखीय आवर्धन बराबर होता क्या है। तो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, यानी एक ऐसा दर्पण होगा जो गोली होगा। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कि अवतल होता है, उत्तल होता है। तो गोली दर्पण का हम पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण का उपयोग, यानी अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण क्या होता है कि दबा हुआ तल से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। तो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम कहते हैं रेखीय आवर्धन। यानी रेखीय आवर्धन क्या होगा कि गोलीय दर्पण जो भी लेंगे उसके प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहेंगे रेखीय आवर्धन, यानी क्षमता जिसे कहते हैं। ये आपको लिख के दे दिया, परिभाषा है। तो फिगर में आइए, चित्र में देखे हैं कि एक M1 और M2 है। ये दर्पण है दोनों सिरा, और इसके सामने एक वस्तु रखी गई है जो दर्पण के ध्रुव से होकर एक रेखा जा रही है, जिसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। तो जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, ये वस्तु रखी गई है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। इसके सिरे से एक प्रकाश की किरण गई, फोकस से होकर गुजरी, दूसरी वक्रता केंद्र से जाई, और दोनों एक दूसरे को जहाँ पे कट कर रहे हैं वही हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जाता है फोकस से आता है, जो वक्रता केंद्र से जाता है वक्रता केंद्र में ही वापस लौट जाता है। तो यहाँ से देख रहे हैं फोकस ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है, और दर्पण के सामने वस्तु प्रतिबिंब A' और B' जो वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब है। वस्तु से छोटा है और वास्तविक भी प्रतिबिंब बन रही है, लेकिन उल्टा बन रहा है। वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे है। अब देखिए कि दर्पण जो है हमारा, ये दर्पण जो लिया है, ये PB क्या है, इस ध्रुव पे क्या है, लंब है। यानी P पे क्या है, एक अभिलंब हो गया। तो इसमें आपको कोण बन रहा है, कोण APB, एक आपतन कोण बना। आने वाली किरणें जो होती हैं उनके बीच बना कोण क्या होता है, आपतन कोण। जैसे परावर्तन के शुरू में हम लोग पढ़ चुके हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो उसी प्रकार इसमें एक दूसरा कोण बन रहा है कि BPA', ये परावर्तन कोण बन रहा है। तो परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब चूंकि इसमें देखिएगा APB एक 90 अंश का कोण बना। इसमें भी आइए A', B', P, ये भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण कोणिक हो गए, तो जो समकोणिक त्रिभुज होते हैं इनकी भुजाएं भी क्या होते हैं, समान अनुपात में होती है। यानी आपका A', B' है वो अपान AB हो जाएगा, और उसके बाद से जो B', P है वो अनुपात, यानी PB' जो अनुपात में हो जाएगा B और F के अनुपात में, यानी FB के अनुपात में होगा। अब ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। उसके बाद से क्या है कि माना वस्तु की लंबाई AB, ये वस्तु की लंबाई जो है वो क्या है, AB है। इसकी ऊंचाई हमने h मान लिया। प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, A', B' है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, h' मान लिया गया। इसकी ऊंचाई हमने क्या मान लिया, h'। उसके बाद से ध्रुव से वस्तु की दूरी, यानी ये ध्रुव है, इससे वस्तु की दूरी जो लिया गया है -u ले लिया गया। प्रतिबिंब जहां बन रहा है वहां से यहाँ ध्रुव के बीच की दूरी -v ले लिया गया। अब यही सारे मान समीकरण 1 में जब रखेंगे, तो समीकरण 1 में देखिए यहाँ माइनस हमने लिखा है। ये माइनस कहाँ से आया, क्योंकि अवतल दर्पण है। तो ये अवतल दर्पण में जो होता है, अवतल दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता निगेटिव होती है, नकारात्मक होती है। तो ये -h' अपान h इक्वल टू -v अपान -u, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन ये माइनस बचा, इसलिए रेखीय आवर्धन जो होता है अवतल दर्पण का वो निगेटिव लिया जाता है। h' अपान h इक्वल टू -v अपान u। v जो होती है प्रतिबिंब की दूरी होती है, u जो होता है वस्तु की दूरी होता है, h' जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है, यानी लंबाई भी कह सकते हैं,
और यच जो है वस्तु की लंबाई या ऊंचाई कह सकते हैं। तो रेखीय आवर्धन जो भी होता है अवतल दर्पण के लिए निगेटिव होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा, यानी प्लस में होगा। अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक है तो उत्तल दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होगा, अवतल के लिए ऋणात्मक था। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था प्रकाश के परावर्तन के नियम में कि आवर्धन क्षमता। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे लेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रकाश के अपवर्तन, उसके नियम और लेंस के बारे में कि गोली लेंस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उनमें भी संबंध आएगा, रिलेशन UV-F में संबंध, उसकी भी क्षमता आएगी। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।